स्वागत है टेकी डिजायर पे, जहां हम टेक्नोलॉजी की अनलिमिटेड संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हैं, वो भी शुद्ध देशी स्टाइल में। और मैं हूं आपका होस्ट अभिनव मिश्रा। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस भविष्य की जो चैट जीपीटी को बहुत पीछे छोड़ हमारी दुनिया को पूरी तरह से रीडिफाइन करता है। चैट जीपीटी ने एआई को घर घर तक पहुंचाया, लेकिन अब एआई पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ग्लोबल चैलेंजेस को सॉल्व करने में और ह्यूमन पोटेंशियल को बढ़ाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अगले 5-6 मिनट में हम इस रोमांचक सफर को निकलते हैं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चैट जीपीटी ने 2022 में एआई रेवोल्यूशन की नींव रखी थी। लार्ज लैंग्वेज मॉडल सवालों का जवाब देता था, पोएट्री लिखता था, सॉफ्टवेयर कोड तक जनरेट करता था, लेकिन इसकी लिमिटेशन एक लिमिट तक थी। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और नुआंस्ड ह्यूमन इमोशन को समझने के ये अक्सर कमजोर पड़ जाता था। हम देखते थे कॉन्टेक्चुअल आंसर्स कई बार पहले नहीं मिला करते थे। उदाहरण के लिए आप अगर कहें कि मुझे एक राजस्थानी स्टाइल में वेडिंग स्पीच लिखनी है या फिर कोई हरियाणवी मुझे सॉन्ग इंटेलेक्ट के साथ चाहिए, तो चैट जीपीटी शायद उस कल्चरल नुआंसेस को मिस कर देता, वो नहीं समझ पाता था। लेकिन अब एआई पर्सनल एक्सपीरियंस की ओर बढ़ रहा है। हेल्थ केयर की बात करें तो एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पूरी तरह से पेशेंट जो डेट है, उसका जेनेटिक प्रोफाइल है, उसका लाइफस्टाइल पैटर्न को एनालाइज करता है और जिसके डिजीज डायग्नोसिस को 90% तक एक्यूरेट हो गया है। जैसे IBM वाटसन ऑन्कोलॉजी और पर्सनलाइज कैंसर ट्रीटमेंट की डिजाइन करता है। एजुकेशन में एआई स्टूडेंट्स को लर्निंग पाथ जो है, उनकी पेस है, उसकी इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे कस्टमाइज लर्निंग पाथ भी प्रपोज करता है। जैसे खान एकेडमी का एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म और एंटरटेनमेंट में जनरेटिव एआई नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन को हाइपर पर्सनलाइज तक बनाता है। वर्चुअल रियलिटी गेम्स में इमर्सिव स्टोरी लाइन क्रिएट करता है, जिससे आपका वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाता है। एआई वर्क प्लेस को और रिवर्सलाइज कर रहा है। ऑटोमेशन के जरिए रिपीटेटिव टास्क जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो, ईमेल स्केड्यूलिंग हो, इन सबको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है, जिससे एक प्रोडक्टिविटी 30 से 40% तक तकरीबन बढ़ चुकी है ऑलरेडी। लेकिन एआई सिर्फ जॉब्स छीनने की वाली काम नहीं कर रहा। एआई अब कोलैबोरेशन है, उससे क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक नया आयाम भी मिल रहा है। उदाहरण के लिए मार्केटिंग में अगर सेल्सफोर्स आइंस्टाइन जैसे एक एआई टूल्स कस्टमाइज बिहेवियर को एनालाइज करता है और फिर टारगेट कैंपेन बनाते हैं, जो एक कन्वर्जन रेट्स को काफी कुछ बूस्ट करते हैं। फाइनेंस में एआई एल्गोरिथम रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शंस करते हैं, जैसे पेपॉल की ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम और कस्टमर जो होती है इस तरह की चीजों को मॉनिटर करते हैं। कस्टमर सर्विस में एआई चैटबॉट जैसे कि ज़ेनडेस्क 24/7 जो होते हैं, बेसिक क्वेरीज आपने देखा है कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इश्यूज को लिए उन्होंने ह्यूमन एजेंट्स की और एम्पैथी को डिसीजन मेकिंग की जरूरी बन जाती है। ये कोलैबोरेशन एफिशिएंसी और इनोवेशन को परफेक्ट ब्लेंड बनाता है। एआई की ताकत अब एथिकल चैलेंजेस में भी आते हैं। जैसे कि आप बात करें एआई बायस की बात करें, ये एक गंभीर समस्या है। अगर ट्रेनिंग डेटा सेट में डाइवर्सिटी की कमी होती है तो एआई एक बायस कह सकते हैं, उसका जो आउटपुट है वो बायस दे सकता है। जैसे कि आप इसको एग्जांपल समझिए, जैसे कि कुछ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, वो डार्केस्ट स्किन टोन्स को या स्पेसिफिक एक डेमोग्राफिक्स को सही तरह से नहीं पहचान पाते हैं। ये ठीक करने के लिए डाइवर्स डेटा सेट की जरूरत पड़ती है, उनको ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत होती है और एथिकल एआई फ्रेमवर्क की जरूरी है। डेटा प्राइवेसी भी बड़ा एक मुद्दा है इस टॉपिक में। एआई को पर्सनलाइज्ड डेटा जैसे कि लोकेशन, हेल्थ केयर रिकॉर्ड, ब्राउजिंग हिस्ट्री चाहिए, लेकिन इसका एक मिसयूज भी किया जा सकता है, जैसे कि डेटा ब्रीच एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, अनऑथराइज्ड सर्वेलेंस भी इसको बोल सकते हैं। इस तरह की चीजें एक कंसर्न हमेशा बनी रहती है। तो ये जॉब डिस्प्लेसमेंट जो होती है उसमें एआई लो स्किल्स जॉब जैसे मैनुअल डेटा एंट्री को खत्म कर सकता है। लेकिन अगर रीस्किलिंग प्रोग्राम जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, एआई एथिक्स इस तरह की बात करें तो इससे कैरियर पाथ और खुली रहे और इससे नौकरी और बढ़ी रही है। भारत के नीति आयोग जैसे संगठन अपस्किलिंग इनिशिएटिव को काफी बढ़ावा भी दे रहे हैं। एआई अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस एआई टूल्स जैसे मिड जर्नी और एवा जैसे यूनिक आर्टवर्क्स हैं, उसको म्यूजिक जो कंपोजिशन बना रहे हैं और जैसे जनरेटिव एआई से हॉलीवुड लेवल की मूवी स्क्रिप्ट तक तैयार की जा रही है। जो वीआर एनिमेशंस क्रिएट किए जा रहे हैं उससे एक
नए लेवल का एक आर्ट देखने को हमें मिल रहा है। साइंटिफिक इनोवेशन में एआई एल्गोरिथम लाया जा रहा है। गूगल का अल्फा फोल्ड ने प्रोटीन फोल्डिंग का एक दशकों पुराना एक साइंटिफिक पजल को सॉल्व किया है, जिससे ड्रग डिस्कवरी में तेजी आई है। एआई क्लाइमेट मॉडलिंग और जेनेटिक रिसर्च जैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रियल टाइम में सॉल्व करता है, जिससे एक रिसर्च टाइमलाइन जो सालों की थी वो महीनों में ही सिमट के रह गई है। एआई का भविष्य अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी से भरा हुआ है। कल्पना करें स्मार्ट सिटीज जहां एआई ट्रैफिक फ्लो को ऑप्टिमाइज करता है, एनर्जी कंजम्पशन को 20% तक कम करता है। एआई असिस्टेंट जैसे नेक्स्ट जेन सीरी हो, आपका चैट जीपीटी हो, ग्रॉक हो, ये आपके डेली लाइफ को और सिम्पलेस और सिंप्लीफाइड करते हैं। रोबोटिक्स हेल्थ केयर में सर्जिकल प्रिसिशन बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर में स्मार्ट फार्मिंग होती है, क्रॉप यील्ड से बढ़ते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज और प्रोडक्टिव मॉडल्स को सॉल्व करता है। पॉवर्टी और जो एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन उसके हेल्थ केयर ऑडिशन में काम करेगा। ये सब बहुत सारी मुझे इसमें बहुत सारी एक पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, लेकिन चैलेंजेस भी उसी तरह के हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। एआई को इंक्लूसिव और एथिकल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि सबको इसके बेनिफिट मिले, देश के हर एक आदमी को, हर एक कम्युनिटी को तक ये पहुंच पाए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ग्लोबल कोऑपरेशन से एआई मिसयूज को रोकना होगा और इसको डिजिटल डिवाइड बढ़ सकता है इसकी वजह से। तो दोस्तों, ये था एआई का भविष्य, एक ऐसी दुनिया की जो ट्रांसफॉर्मेटिव, जो क्रिएटिव हो, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन से भरी है। आपको एआई का कौन सा फ्यूचर एप्लीकेशन सबसे एक्साइटिंग लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियो के लिए, ऐसे और टेक्नोलॉजी सिंपल भाषा में बात के लिए आप टेक डिज़ायर को यूं ही देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।